हेलो दोस्तों, आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं एलियट वेब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। क्या ये स्टॉक जो निफ्टी के साथ साथ ही एक ही साथ बॉटम और एक ही साथ टॉप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बाद इसका भविष्य क्या है? क्या ये इधर से ऑल टाइम हाई या बहुत अप साइड पे जा सकते हैं, या फिर इधर से एक बहुत ही नीचे यानी कि एक बहुत ही लो बना सकते हैं? कहाँ हो सकते हैं इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मार्किंग है पहले ये समझा देना आप लोगों को जरूरी है, नहीं तो आप लोग बाकी जो भी मैं बताऊंगा वो समझ नहीं पाएंगे। ये सब कुछ मार्किंग है एज पर एलियट वेब थ्योरी। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि एलियट वेब थ्योरी होता क्या है। एलियट वेब थ्योरी नॉर्मली एक प्राइस एक्शन का ही एडवांस वर्जन होते हैं। नॉर्मली एज पर एलियट वेब थ्योरी मार्केट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 सब वेब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेब, थर्ड वेब एंड फिफ्थ वेब होता है आपका मेन ट्रेंड, एंड ये सेकंड वेब एंड फोर्थ वेब होते हैं आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन, जिसके अंदर नॉर्मली 3 सब वेब रहते हैं A, B एंड C, जहां पर ये मेन वेब के अंदर 5 सब वेब रहते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अभी मुझे जो लग रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये A वाला और B वाला जो पार्ट है इसको ये खत्म कर चुके हैं, और अभी ये C वाला पार्ट के लिए नीचे आ सकते हैं। जरूर नहीं कि ये फोर्थ वेब के अंदर ये सब कुछ करे, बट ओवरऑल ये ABC एक पैटर्न जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुझे लग रहे हैं। तो अभी चलिए हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं। नॉर्मली ये जो एक बहुत बड़ा फॉल दिखा है, इस फॉल को मैं कुछ इस तरीके से 2 लाइन के अंदर मार्क किया हूँ, जिसके अंदर 5 सब वेब है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 सब वेब मिलाकर इधर जो एक पैटर्न बनाए हैं इसको बोलते हैं एक लीडिंग डायगोनल। ये लीडिंग डायगोनल अगर आप ABC करेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो ये A पे आ सकते हैं, जो मुझे लग रहा है A इधर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये B के लिए अप साइड पे जा रहा था। अब ये B वेब जो होते हैं, इस B के अंदर नॉर्मली 3 सब वेब रहते हैं A, B एंड C। तो इधर मैं इसको A, इसको B एंड इसको C मार्क कर रहा हूँ। ये ABC जो होगा ये B के अंदर हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकते हैं A, B एंड C। इसको बोला जाता है एक इरेगुलर फ्लैट, जहां पर ये B वेव A से नीचे आ गया और C वेव A से ऊपर चला गया। जो इधर हुआ भी है कि ये वाला जो छोटा मोटा A है, जो ये बड़ा वाला B के अंदर का A की बात बोल रहा हूँ, तो इस A से नीचे चला गया ये वाला B पार्ट, एंड A से ऊपर चला गया ये वाला C। तो ये B वेव इधर ही खत्म हो गया ABC मिलाकर, एंड देन इधर से मार्केट बहुत ही नीचे पे जा सकते हैं जो मुझे लग रहे हैं। तो इधर टारगेट दिखाने से पहले मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि क्यों मैं इसको लीडिंग डायगोनल मार्क कर रहा हूँ। क्योंकि लीडिंग डायगोनल के अंदर जो सब वेव्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसके अंदर का जो सब वेव्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली 5, 3, 5, 3, 5 ऐसा 5 सब वेव रहते हैं। तो इधर जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 1 के अंदर, देन ABC करके ऊपर चला गया 2 पे, तो ये 5 वेव पे डाउन आया, फिर 3 वेव पे अप चला गया, तो ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 3, अगेन 1, 2, 3, 4, 5 करके डाउन, ABC करके आप ये 4 पे, एंड देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5 करके इधर एक डाउन आया। तो इसीलिए मैं इसको 5, 3, 5 पैटर्न होने के कारण ही मोस्टली मैं इसको एक लीडिंग डायगोनल मार्क कर रहा हूँ। देन ये जो है ये B वेव के अंदर नॉर्मली A, ये B एंड ये C के लिए मार्केट जा रहे हैं। और इधर मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये वाला जो पार्ट है ये ABC को मैं क्यों मान रहा हूँ कि इधर ये खत्म हो गया। उसमें से पहला कारण है कि ये वाला जो लो ये निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बनाए थे 17 जून का लो, और ये जो है ये लगभग आपका 20 जून पे लो बनाए थे। तो ये जो ABC है इसका रिलेशन जब एक इरेगुलर फ्लैट पे होते हैं तब इसका रिलेशन क्या होते हैं। इधर ये जो B वेव होते हैं ये A का 138.2% के आसपास रिट्रेस करते हैं, जो इधर किया भी है ये B वेव A वेव A का। एंड उसके बाद ये जो C वेव होते हैं ये नॉर्मली वेब A का 161% का लेवल तक चले जाते हैं, जो इधर इसने चला भी गया। और इस C वेब के अंदर हमेशा ही 5 सब वेब रहते हैं, तो जो मुझे लग रहा है ये 1 है, 2 है, ये 3, 4 एंड मे भी ये 5 होने के लिए कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। देन इधर से एक फॉल करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग हमारा निफ्टी का वीडियो फॉलो करेंगे तो उधर भी मैं ये बोल रहा था कि निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली इधर से अभी के लिए एक नीचे आएगा। तो निफ्टी अगर इधर से नीचे आने का प्रयास करेगा तो ये सेम चीज इधर भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी के साथ साथ बॉटम भी बनाया तो मोस्ट प्रोबेबली ये निफ्टी के साथ साथ टॉप भी बनाएगा। और ये जो C के अंदर 5 सब वेब की बात भी मैं बोल रहा था उसका भी रिलेशन अगर आप देखना भी चाहेंगे तो इधर जो है ये अगर आपका C के अंदर 1 है, 2 है, ये थर्ड वेब जो होते हैं ये हमेशा 161% का लेवल तक आते हैं, जो इधर चला भी आया। तो ये इसके लिए ये इसको हम थर्ड और इसको 1 इसको 2 मार्क किया। देन जो है ये आपका फोर्थ है, तो देन ये फिफ्थ के लिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा जा सकते हैं। और ये जो फिफ्थ वेब का टारगेट होते हैं ये मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते हैं 0.382% तक हो जाए, और स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट जो टारगेट हो सकते हैं 0.618 तक। बट क्योंकि इधर मुझे लग रहा है ये एक एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न बना रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इधर से मार्केट फिर से एक फॉल कर सकते हैं, इतना ऊपर ना जाकर ही।
तो ये जो बड़ा वाला एक फॉल हो सकता है, अगर निफ्टी भी गिरा तो ये निफ्टी के साथ साथ ही तुरंत ही गिरने लगेगा। तो ये बड़ा वाला फॉल का नाम हम दे देंगे ये जो रेड कलर का सी। और मैं ये वाला जो पार्ट है जहां से मैं ये फॉल को मार्क कर रहा हूँ कि फॉल स्टार्ट हुआ था पिछला साल का जून महीने के आसपास से, तो उधर से ये वाला जो ए है इसका लगभग ये 38.2% तक चला गया बी, जो नॉर्मली होते भी हैं कि इतना बड़ा फॉल के बाद ए हो गया, देन ये बी जो होते हैं ये 38.2% के आसपास होते हैं, एंड देन ये सी के लिए मार्केट बहुत ही नीचे तक चले जाते हैं। तो ये जब 38.2% तक इधर आ गया तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इधर से एक फॉल कर सकते हैं, स्पेशली अगर निफ्टी पे फॉलिंग का चांसेस मुझे लग रहे हैं तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस पे फॉल कर सकते हैं। तो अब बात ये होता है कि ये अगर फॉल करेगा तो कहाँ तक जा सकते हैं। उसके लिए मैं ये वाला जो हाई से ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये ए, ये हो गया आपका बी, एंड देन ये सी कहाँ तक हुए हैं वो मैं मार्क करना चाहूंगा, कहाँ तक हो सकते हैं। ये सी नॉर्मली होना चाहिए अगर देखें तो वेव ए का 100% तक, तो ये हो सकते हैं 187 के आसपास। अब बात यह है कि ये वाला जो हाई है जो इस पर्टिकुलर जो जगह जहाँ से ये मार्केट अप साइड पे जा रहा था, तब बहुत सारे लोग जो है मुझे चार्ट भेजे थे, मोस्ट प्रॉब्ली इसको आप लोग 1, इसको 2, 3, 4, 5 मार्क कर रहे थे, ऐसे ही कुछ मार्क करके इसको 1 मार्क कर रहे थे और ये मार्क कर रहे थे आपका 2। तो ये अगर 2 है तो 2 वेव 1 का स्टार्टिंग से नीचे नहीं जा सकता, राइट। तो इस हिसाब से ये बहुत ही नीचे चला आएगा। और दूसरा एक चीज जो इधर मुझे लग रहा था वो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये लोएस्ट पॉइंट को 0 मान के इसको 1 या इसको 1 या इसको 1 मान कर ये 2 या ये वाला 2 को मान कर ये 3rd 4th 5th ऐसा ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, जो एक्चुअली हमेशा सही नहीं होता। आपको वेव का एंडिंग मार्क करना होते हैं। और मुझे जो लग रहा है ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली अप साइड पे तो जा रहा था, बट ये फिर भी एक करेक्शन का ये यानी कि ये जो फॉल है इसका एक पार्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो था कि ये वाला जो जगह है इस जगह के आसपास से ही एक्चुअली मार्केट ने अपना वेव 1 का स्टार्टिंग था, तो ये मे भी आपका वेव 1, 2, ये 3, 4, 5 ऐसे ही कुछ किए हैं। तो ये अगर 187 तक सी बनाने के लिए जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो 1 है इसका जो स्टार्टिंग है इससे नीचे ये चला जाएगा, जो एक्चुअली इनवैलिड होगा। तो ये अगर बड़ा वाला 1 है जिसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5 हुआ था मिलाकर 1 है, ये अगर आपका 2 तब ये नहीं कहलाएगा क्योंकि ये वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे चले आ रहे हैं। तो इसीलिए इधर एक दूसरा पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रहे हैं हो सकते हैं कि ये वेव ए के साथ साथ वेव 1 पर भी ये लीडिंग डायगोनल पैटर्न आते हैं। ओके, तो मे भी ये 1, 2, 3, 4, 5 करके एक बहुत बड़ा फॉल देने का कोशिश भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। अभी के लिए मेरा पहला टारगेट जो होना चाहिए और नीचे की तरफ अगर मार्केट गया तो ये 272 के आसपास तक ये हो सकते हैं, एंड देन जो जाकर इससे नीचे ये कितना नीचे जा सकते हैं ये हम तब जाकर देखेंगे। और इसके लिए मैं इधर से एक छोटा वाला स्टॉप लॉस लगा कर अगर सेल करूँ तो कर सकता हूँ, ताकि मेरा रिस्क जो है ये अगर इतना सा है तो रिवॉर्ड जो है इतना बड़ा हो जाए। और इधर मैं एक ऑल्टरनेट काउंट देना चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी कारण मेरा ये जो मेन काउंट है ये फेल हो गया, जो नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फेल ना हो जाए, बट फिर भी अगर किसी कारण फेल हो गया तो मार्केट फिर भी कोई ना कोई एक वेब पे चलेगा। ये होता है एक बेसिक गाइडलाइन ऑफ इलेक्ट्रो थ्योरी। तो इधर दूसरा जो पॉसिबिलिटी हो सकता है ये आपका ए, ये हो गया आपका बी, एंड देन जो है ये आपका इधर ही सी खत्म हो गया। ये जो रेड कलर का ABC में मार्क किया हूँ उसकी बात ही एक्चुअली इधर कर रहा हूँ कि ये जो है ABC करके इधर खत्म हो गया, बट ये वाला पॉसिबिलिटी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण है कि जब ये वेव ए पे या वेव 1 पे लीडिंग डायगोनल आते हैं उसके बाद ये जो सी वेव होगा इतना छोटा नहीं बन सकता, नॉर्मली ऐसा होता नहीं। ये कोई एलियोटाइप का रूल नहीं है, बट एक गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अगर ऐसा है एक लीडिंग डायगोनल उसका बी इधर तक होगा, सी फिर भी बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, सी इधर ही खत्म हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और बाकी जो मैंने इधर फिबोनाची और भी जो छोटा टाइम फ्रेम पर जाकर इधर 1, 2, 3, 4, 5 मार्क किया, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर इधर से बहुत ही शार्पली अप साइड पे ना चला गया तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इधर से एक बहुत ही अच्छा खासा यानी कि शार्प फॉल दे सकता है, क्योंकि ए पे जब ऐसा लीडिंग डायगोनल आते हैं उसके बाद सी नॉर्मली शार्पली 5 समय पे क्लियर इंपल्सिव फॉल देते हैं। तो इसीलिए मैं सी पे एक अच्छा खासा फॉल का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ विथ वेरी मच लो स्टॉप लॉस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं आप लोगों को एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली हमारा चैनल को लाइक और जो दोस्तों नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम पर डे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का अपडेट देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।